अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि पीडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से आवाम को हर एक सहूलियत फराहम की जा रही है। आवाम को वक्त पर लाइट और वक्त पर जो है आवाम को जितनी भी डिमांड्स होती है वो पूरी की जाती है। अगर बात की जाए सरहदी जिला पुंछ के तहसील महंडर की, जहां पर महंडर में आवाम को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। महंडर में आवाम को वक्त पर बिजली नहीं मिल रही है। आवाम को हर वक्त जो है अंधेरे में अपना गुजारा करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए महंडर की, जहां पर महंडर में ये कहा जा रहा है कि महंडर की आवाम को इस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है कि पिछले 3 से 4 महीनों से महंडर में वक्त पर आवाम को बिजली नहीं मिल रही है। आखिरकार क्या वजूहत है, इसी को लेकर काफी जो हमारे सियासतदान है वो चुप है। लेकिन अगर हम बात करें सोशल एक्टिविस्टों की, तो हर वक्त जो है सोशल एक्टिविस्ट आवाज वहां से उठा रहे हैं। इसी को लेकर कहीं अगर हम बात करें जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की, या फिर जिला इंतजामिया की, या फिर गवर्नर इंतजामिया की, उनकी कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। न ही पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, न ही इंतजामिया की जानिब से कोई इन पर एक्शन लिया जाता है। अगर बात की जाए महंडर की, जहां पर महंडर की आवाम आज भी काफी परेशान देखने को मिल रही है, जहां पर बच्चों को अपनी तालीम हासिल करने के लिए बिजली होनी चाहिए, लेकिन वक्त पर बच्चों को बिजली फराहम नहीं होती है, जिसको लेकर बच्चों को अपने तालीम पर काफी असर पड़ रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंडर से सूमो यूनियन के प्रेसिडेंट मोहम्मद कफील साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर वक्त ये आवाज उठाते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजूहत है, किस तरह की आवाम को वहां पर मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कफील साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जब यहाँ से दफा 370 और 35A हटाया गया और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, आवाम को हर एक सहूलियत फराहम की जाएगी, लेकिन आज भी महंडर के दूर दराज इलाका, बॉर्डर इलाकों की बात करें, जहां पर आवाम को वक्त पर तो लाइट भी नहीं मिल रही है, बाकी सहूलियतों का, बाकी जितने भी काम हैं उनको तो क्या कहें। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद कफील जी महंडर से जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी कफील साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया तारिक शेख साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से महंडर में ये देखने को मिल रहा है कि आवाम काफी परेशान देखने को मिल रही है, महंडर में आवाम को वक्त पर बिजली फराहम नहीं हो रही है, वक्त पर जो है आवाम को बिजली नहीं मिल रही है, क्या इसको लेकर कोई जो है आवाम ने जो आवाज उठाई या फिर आवाम की बात को सुना गया, क्या किस तरह की आवाम को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप हमें बताएं। मैं सबसे पहले आपका चैनल का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक शेख साहब, आपने मुझे मौका दिया जी। और यहाँ पर जो है लाइट का जो निज़ाम है वो बहुत अरसे से 3 महीने से जो है कबल बिगड़ा हुआ है जी। हम दिन ब दिन जो है देखते रहे कि ये लाइट का निज़ाम जो है ये ठीक होगा और ये सुधर पाएगा जी। लेकिन जब ये सुधरने के सिस्टम में नहीं आया जी, तो उसके बाद जो है हमने आवाज़ उठाना शुरू की जी। कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे सियासतदान जो लोग हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। हमने सोचा कि हमारे बच्चों की जो लाइफ है, जो कैरियर है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, तो हमारे बच्चों का जब भी एग्ज़ाम होता है और हम LOC लाइन पे रहते हैं लोग, हम गोलाबारी के भी मारे हुए लोग हैं। 1965 1947 भी देखा, 1971 भी देखा, आज भी हमारे लिए वही 1965 है, 1971 है, 1947 है। क्यों कि आज हमने सोचा था कि दफ़ा 370 टूट गया और हमारे यहाँ पर जो है दूध की नदियाँ बह जाएंगी, दूध की गंगा बह जाएगी और हमारा डिजिटल इंडिया बनेगा, लेकिन हम लोग जो हैं कुचले जा रहे हैं, हर तरफ से कुचले जा रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है ख़त्म हो रही हैं। हमारे बच्चे जो हैं डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं जी, नशे की लत में पड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को टाइम पे जो है ये लाइट ना होने की वजह से हमारे बच्चों के एग्जाम जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और हमारे बच्चों की लाइफ खत्म हो रही है जी। क्या कहना चाहेंगे कपिल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि डिजिटल इंडिया का जो है दावा कर रहे हैं, क्या महंडर में किस तरह का डिजिटल इंडिया है? क्या महंडर में आवाम को वक्त पर लाइट मिल रही है? क्या आवाम को
وقت پر جو ہے مینڈر میں نیٹ ورک چل رہا ہے یا نہیں؟ کہ عوام کو وہاں پر جو انڈیا ڈیجیٹل انڈیا کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا مینڈر میں وہ زمینی سطح پر یا پھر عوام کو وہ دعوے جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سر، یہاں پر جو ہے یہ ڈیجیٹل انڈیا کا سسٹم جو ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں پر لائیو پروگرام جو ہے، نیٹ لائیو پروگرام جو ہے وہ چلایا جاتا تھا، لیکن بالکل ہمارے ایل او سی لائن پہ یہ ہمارے لوگ رہنے والے لوگ جو ہیں بالکل میڈیا کے سامنے لائیو پروگرام بھی نہیں دے سکتے، اور ہماری بالکل نیٹ ورک جو ہے بالکل ٹوٹل جو ہے وہ فیلئر ہے، اور یہاں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے غریب مکسین لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصافی ہو رہی ہے، انصاف بالکل نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے لائٹ کا نظام جو ہے 1000 سے لے کر 400 500 1000 10,000 ایسے ہمارے بل آتے ہیں، اور ہم مہینے کے وہ بل ہمیں دینے پڑتے ہیں، وہ ہر غریب آدمی مکسین آدمی جو ہے اس کو یہ بالکل بل دینے پڑتے ہیں، اگر یہ بل ہم نہیں دیں گے ہم ود انٹرسٹ جو ہے ہمارے لوگوں کے سر پر یہ بل ڈالے جائیں گے۔ اور کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے مینڈر کی بات کی جائے، جہاں پر یہ سننے میں آیا کہ عوام پچھلے 3 مہینوں سے بجلی سے محروم رہتی ہے، وقت پر عوام کو بجلی نہیں مل رہی ہے، اندھیرے میں عوام کو رہنا پڑ رہا ہے، بچوں کے کیریئر کو بے خطرہ آ رہا ہے، اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے طارق صاحب، یہاں پر جس وقت میں اپنے روم پہ بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ میں پریس کانفرنس دے رہا ہوں، اور یہاں پر اس وقت جو ہے ہمارے مینڈر کی کنڈیشن جو ہے، آپ کسی سے انتظامیہ کمیٹی سے، یہاں پر ایس ڈی ایم صاحب ہیں مینڈر، یہاں پر تحصیلدار صاحب ہیں، یہاں پر بہت سارے آفیسر ہیں، پولیس کے جو آفیسر صاحبان ہیں، آپ ان سے کنٹیکٹ کریں کہ اس وقت جو ہے ٹائم دیکھیں آپ کیا ٹائم ہے، اور ہماری بالکل مینڈر کے اندر جو ہے لائٹ بند کی گئی ہوئی ہے، اور مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمارے جذباتوں کے ساتھ جو ہے مذاق کیا جا رہا ہے، ہمارے جذباتوں کے ساتھ جو ہے یہ کھیلا جا رہا ہے، اور یا یہ کس اجماش میں ہم لوگوں کو یہ ڈال رہے ہیں۔ اگر ہماری عوام جو ہے آنے والے وقت میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انتظامیہ کا یہی اشر رہا، یہی نظام رہا، سرکار کا یہی طور طریقہ رہا، تو ہمارے انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں ہمارے لوگ جو ہیں روڈوں پہ آئیں گے۔ کفیل جی، آخری سوال آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے بچوں کے آن لائن ایگزام چل رہے ہیں، بچوں کے ایگزامز کافی جو ہے ہر ایک الگ الگ جگہوں سے چل رہے ہیں، اور اگر ہم بات کریں چاہے وہ آف لائن ہو یا پھر آن لائن ہو، ایگزام جو ہے بچوں کو دینے پڑ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ پاور نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سر، ایک تو جو ہے آن لائن جو ہمارے بچوں کے الزام ہوتے ہیں، آن لائن تو الزام دے نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے موبائل جو ہیں وہ آن ہوں گے تو وہ آن لائن پیپر دیں گے، اگر ہمارے موبائل آن لائن ہوں گے تو نیٹ بند ہوگا، اگر نیٹ بند ہوگا تو اگر آف لائن اگر ہمیں پیپر دینے پڑے ہمارے بچوں کو، تو ہمارے بچوں کے لیے لائٹ کی سہولت نہیں ہے، تو ہمارے بچے الزام کہاں دے پائیں گے؟ اور آنے والی، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی پیڑھی جو ہے یہ ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، چاہے اس میں سرکار کا آپ قصور مانیے، چاہے انتظامیہ کا قصور مانیے، اور ہماری انتظامیہ جو ہے خاص کر سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ برے طریقے سے فیل ہو چکی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہاں پر جو ہے پی ڈی ڈی کا نظام جو ہے درم برم ہو کے رہ چکا ہے، اس کو لے کر کیا اپیل رہے گی آپ کی؟ دیکھیے، پی ڈی ڈی کا نظام جو ہے یہ بالکل بگڑا ہوا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے نوکل یہاں کے کچھ ملازم یا جو بھی ہمارے ملازم ہیں، یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، اور ہم ان ملازموں کی وجہ سے ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے گھر دیکھو، ہر ملازم جو ہوتا ہے ہر ایک گھر کے ساتھ اس کے ریلیشن ہوتے ہیں، اور لوگ ملازموں کا منہ رکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ پلیز مہربانی کے لیے اپنے خدا را اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے باہر آئیں، کہ آپ کی آنے والی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اور میں آپ کے مادھیم سے میں ایل جی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا را آپ ہمارے جذباتوں کے ساتھ مت کھیلیے، اور ہماری مینڈر کا جو نظام بگڑا ہوا ہے لائٹ کا، یہ پلیز ہمیں یہ لائٹ کا انظام جو ہے ہمارا ٹھیک کیجیے، تاکہ ہماری بچوں کا سسٹم جو ہے بچوں کے الزام ہے وہ ٹھیک طریقے سے دے سکیں۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے مینڈر کی بات کر رہے ہیں آپ، وہاں پر لائٹ نہیں، کب سے جو ہے ان لائٹ کی وجہ سے آپ کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس سے پہلے میں طارق شیخ صاحب آپ کو بتاؤں کہ 2008 سے جب ہمیں یہ ریسیونگ اسٹیشن سینٹر کلتا کے اندر ملا، مرحوم سردار رفیق حسین خان صاحب کی قیادت میں یہ ہمیں گفٹ دیا گیا۔ اس 2008 سے پہلے
70 साल से हमारे लोगों ने ये परेशानियां देखी और 70 साल के बाद हमने ये सोचा था कि हमें सरदार रफीक हुसैन खान मरहूम जी ने ये स्टेशन दिया है और हमारे लोगों की परेशानियां दूर होंगी, लेकिन आज 2022 में भी हमें ये जो है बिल्कुल उसी तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है और हमारे लोग जो हैं, गरीब मकसीन लोग जो हैं, बिल भर रहे हैं और लाइट हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है। जिस तरह से वहाँ पर जो है आवाम को वक्त पर लाइट नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे कि जो है माहाना कितना बिल जो है आवाम को अदा करना पड़ रहा है? सर, इसमें जो बिल है हमारा अदा करना पड़ रहा है वो हमें 460 रुपया बिल जो है हमें ऑलरेडी देना ही देना है जी। 460 से ऊपर ही देंगे। 460 रुपए से कम जो है 1 रुपया भी बिल किसी बेचारे गरीब मकसीन का और किसी बड़े लीडर का इतना बिल नहीं आता है जितने गरीब मकसीन लोगों का 460 रुपया बिल हमें देना पड़ता है और बड़े लोगों के घरों में मीटर लगे हुए हैं, वो मीटर के हिसाब से पैसे देते हैं। जी, आखिर में जिस तरह से वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पर लाइट बहाल नहीं की गई, अगर आवाम की आवाज़ को नहीं सुना गया, जिस तरह से आप भी आवाम के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका क्या जो है आखिरकार इसके बाद जो है क्या इक़दामात उठाएंगे आप? देखिए, हम इसका जो आने वाला जो हम टाइम देख रहे हैं, हम यही आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से, और ये यहाँ की जो इंतज़ामिया है, डीसी पुंछ से हैं, हमारे एसडीएम मेंढर हैं, हम आपके माध्यम से इनको अपील करना चाहते हैं, खुदारा हमारी लाइट जो है वो बहाल की जाए। अगर हमारी लाइट बहाल ना की गई तो हम आपके माध्यम से ये क्लियर कट कह देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम रोडों पे आएंगे और आपको बताएंगे कि रोड पर आवाम कैसे आती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मेंढर से सोमो यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद कफील साहब, जिन्होंने कहा कि आवाम को लाइट की वजह से काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें मेंढर की, जहां पर मेंढर की आवाम को वक्त पर जो है बिल घरों में आ जाते हैं, 400 से ज़्यादा बिल अदा करना पड़ रहा है, लेकिन लाइट जो है वक्त पर आवाम को नहीं मिल रही है। पिछले 3 से 4 महीनों की बात करें, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि मेंढर की आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। क्या अब इंतजामिया जो है इस पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? अगर बात की जाए मेंढर की, जहां पर ये भी देखने को मिल रहा है कि मेंढर में वक्त पर लाइट ना मिलने पर आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी सियासतदान मेंढर के चुप हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? और वहीं अगर बात करें इंतजामिया की, तो इंतजामिया जो है कोई भी कार्रवाई करके राजी नहीं है। इन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और गवर्नर इंतजामिया से अपील किया है कि मेंढर का बिजली का मसला जो है जल्द अज जल्द हल करे, ताकि आवाम को और बच्चों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, आप बने रहे न्यूज़ 19 उर्दू के साथ। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा